अच्छा जी, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ स्टोरीज़ से हम लोग जो है वो किस तरह से अपना बिज़नेस जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, किस तरह से एंगेजमेंट्स जो है वो लेके आ सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर जो है वो हम लोग जो है वो डिस्कस करने जो है वो जा रहे हैं। पहले तो स्टोरीज़ बेसिकली होती क्या है, इस कंसेप्ट को समझना है। तो अगर आप लोग मोबाइल ऐप के ऊपर जाएँ, या अभी फ़िलहाल मैंने जो है वो ये यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ लोग जितने भी हैं इन्होंने अपनी स्टोरीज़ जो है वो शेयर की हुई हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी एक जो है वो हम लोग प्रोफाइल जो है वो ओपन करते हैं। सो जस्ट एग्जांपल इनकी ये स्टोरी जो है वो चेक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ स्टोरीज़ जो इन्होंने शेयर की होंगी, ये लाइक क्वेश्चन इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, व्हाट पोस्ट वुड यू लाइक। उसके बाद सेकंड पे आए, एवरी वन ऑफ यू प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक यू आर डूइंग दिस वन। फिर स्टील माई विनिंग अपवर्क सैम्पल, और ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह अगर नेक्स्ट चलें अगर हम लोग, तो ये नेक्स्ट पर्सन है, इन्होंने अपनी स्टोरीज़ वगैरह जो है वो शेयर की हुई हैं। ठीक है, इसी तरह सेकंड, थर्ड, जो भी आगे फर्दर जो है वो होंगे। इसी तरह नेक्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टोरीज़ होती हैं जो कि 24 घंटे के लिए जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो हो रही होती हैं। और इस स्टोरीज़ के अंदर आगे मुख्तलिफ जो है वो फंक्शन, मोस्टली लोग जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जब आते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरीज़ के साथ इंगेज हो रहे होते हैं। ये न्यूज़ फीड में क्या आ रहा है, ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो नहीं जाते कि न्यूज़ फीड के अंदर क्या है। वो सिर्फ क्या करते हैं, ज़्यादातर इंगेज जो है वो यहाँ पे स्टोरीज़ के ऊपर होते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट जो है वो होती हैं। किसी भी पर्सन से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट उनका स्टेटस या जहाँ पे भी हैं वो शेयर कर रहे होते हैं। तो बिजनेस को प्रमोट करने का सबसे बड़ा ज़रिया ये इंस्टाग्राम जो है वो स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो मेक यूज़ ऑफ द काउंटडाउन फीचर टू क्रिएट अर्जेंसी। काउंटडाउन फीचर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास। इसके अलावा स्विच अप टू योर हाईलाइट सेक्शन जो है वो हम लोग उन्हीं स्टोरीज़ को हाईलाइट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हाईलाइट्स अगर किसी भी अकाउंट के ऊपर जो है वो हम लोग जाएं और वहाँ पे देखें कि हाईलाइट सेक्शन के अंदर जो है वो जो चीज़ें जो है वो मौजूद हैं, तो वो शेयर बेसिकली जो है वो स्टोरीज़ के ऊपर पहले उनको शेयर करना पड़ता है, और फिर जो है वो आपके पास वो चीज़ें जो है वो हाइलाइट्स के अंदर जो है वो ऐड होती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, अबाउट अस जो है वो आप लोग अपना जो है वो ऐड कर सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं, लोकेशंस ऐड कर सकते हैं, पोर्टफोलियो, आईजीटीवी प्रमोशंस वगैरह जो है वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग जो है वो, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ एक एड्स कंसल्टेंट जिसको जो है वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, और इसके ऊपर हम लोगों ने बेसिकली यही जो चीज़ें हैं लाइक टेस्टिमोनियल, क्लाइंट का अगर कोई रिव्यू वगैरह है, या इस तरह से आप अगर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स को अपने जो है वो करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लाइंट्स रिव्यू की हाइलाइट्स बनाई हुई है, फेसबुक एड रिजल्ट्स की हाईलाइट बनाई हुई है, इसी तरह सर्टिफिकेशंस वगैरह की जो है वो हाइलाइट्स जो है वो बनाई हुई हैं। तो ये हाईलाइट सेक्शन आप लोग क्या कर सकते हैं, टॉप पे जो है वो आप लोगों को जो है वो नज़र आएगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन हाइलाइट्स को जो है वो इसी पर्पस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। चाहे फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए इसको यूज़ कर लें, अगर कोई बिज़नेस के लिए जो है वो आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो बिज़नेस से रिलेटेड लाइक शॉप से रिलेटेड या इस तरह की कोई भी है। अभी जस्ट एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं दी शॉप, शॉप नहीं सॉरी द बैग शेड्यूल। अच्छा, इस अकाउंट के ऊपर जाएं तो ये एक ई कॉमर्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अगर जो है वो देखें तो यहाँ पे हाइलाइट्स क्या बनी हुई हैं, हाउ टू ऑर्डर, सेल्स की, शिपिंग की, या जो न्यू आया हुआ है। ठीक है, तो अगेन ये बिज़नेस टू बिज़नेस जो है वो डिपेंड करेगा कि आप लोग जो है वो क्या करना चाहते हैं। इसी तरह किसी भी और बड़े ब्रांड्स को जो है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड है, गारमेंट से रिलेटेड है, कोई भी बिज़नेस जो है वो अगर आप लोग जो है वो चेक करना चाहें तो सिंपली आप लोग जो है वो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जाएं और वहाँ पे देखें कौन कौन सा हाईलाइट सेक्शन जो है वो उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं स्किन केयर, ठीक है, हेयर केयर, मेकअप, फ्रेगरेंसेस, ऑफर्स, गाइडलाइंस हैं। इसके अलावा और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ओवर वैल्यूज़ गाइडलाइन। तो ये एज अ वेबसाइट के तौर पे भी एक किस्म का जो है वो काम कर रहा है इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो आपका।
उसके बाद क्या है, क्रिएट अ सोशल प्रूफ जो है वो स्टोरीज से जो है वो बनता है। अगेन मुख्तलिफ लोग जो है वो जो आपके साथ इंगेज हो रहे होते हैं, और फ्रिक्वेंटली अगर पोस्टिंग्स वगैरह आप लोग करते रहते हैं तो लोगों को पता होता है कि आप बेसिकली क्या बिजनेस कर रहे हैं और क्या क्या आप लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। लीवरेज स्केर्सिटी के लिमिटेड स्टॉक या इस तरह की बिजनेस टू बिजनेस अगेन डिपेंड करेगा। गो लाइव इंटरेक्ट ड्यूरिंग प्रमोशंस के दौरान भी आप लोग लाइव जा सकते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर आते हैं हम लोग, हैश टैग स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, हैश टैग स्ट्रेटजी। हैश टैग्स क्या है? गेट फाउंड ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर लोग आपको किस तरह से जो है वो ढूंढेंगे, या किस तरह से आपका बिजनेस जो है वो ऊपर जाएगा, तो उसके लिए हैश टैग्स जो है वो यूज़ होते हैं। हैश टैग्स आर सीक्रेट सॉर्स ऑफ इंस्टाग्राम है। पिक हैश टैग्स ऑफ योर ऑडियंस नॉट योर बिजनेस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिक हैश टैग्स ऑफ योर ऑडियंस नॉट बिजनेस। एग्जाम्पल इसकी जो है वो हम लोग अगर जो है वो ले, तो क्या एग्जाम्पल जो है वो हो सकती है, एज अ बिजनेस आप लोग क्या जो है वो कर रहे हैं, फेसबुक मार्केटर। ठीक है, इसके अलावा जी सोशल मीडिया मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो आप लोग यूज़ करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो आपकी जो ऑडियंस है वो क्या कर रही होगी, अगर उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए होंगी तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जॉब टाइटल लिख के जो है वो सर्च कर रही होंगी। ठीक है, जॉब टाइटल किस तरह से, अगेन सोशल मीडिया मार्केटर आ जाएगा, फेसबुक एड्स मैनेजर आ जाएगा, फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है वो आ जाएगा, फेसबुक एक्सपर्ट जो है वो आ जाएगा, फेसबुक मैनेजर आ जाएगा, फेसबुक पेज मैनेजर जो है वो आ जाएगा। तो जो भी हैशटैग आप लोगों ने यूज़ करने हैं वो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करने हैं। और दोबारा अगेन बता रहा हूँ कि बिज़नेस टू बिज़नेस ये डिपेंड करेगा जिस चीज़ के लिए भी आपने बनाया होगा। अब ये नहीं होगा कि ऊपर जो है वो जस्ट एग्जांपल आप लोगों ने कोई रिलीजियस पोस्ट जो है वो की हुई है और नीचे फेसबुक मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर और इस तरह का हैशटैग यूज़ किया होगा। तो जो आप लोगों की पोस्ट होगी उससे भी रेलिवेंट रहना और अपने बिजनेस से भी रेलिवेंट रहना। हाउ मैनी यू कैन यूज़, कितने यूज़ कर सकते हैं आप लोग, 30 जो है वो यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन एटलीस्ट 15 से 20 लाजमी करने चाहिए। मैक्सिमम लिमिट अगेन 30 है जी, लेकिन 15 से 20 आप लोग जो है वो कर सकते हैं। यूज़ एज मैनी हैश टैग्स एज यू नीड फॉर योर स्ट्रेटजी। तो उन 30 में से जितने यूज़ करना चाहें जो आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो, उन सब को जो है वो यूज़ करें। अच्छा जी, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? बेस्ट स्ट्रेटजी ये है 3 to 5 जो है वो वेरी पॉपुलर हैशटैग, जिनके लाइक अगर आप लोग वो हैशटैग सर्च करें तो 3 लाख से 1 मिलियन तक जो है वो हैशटैग जो है वो होने चाहिए। अब एग्जांपल ले लें जी, फेसबुक, हैशटैग फेसबुक अगर लिखेंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ पोस्ट जो है वो मिलेंगी आपको। ठीक है, हैशटैग एड्स मैनेजर माइट भी, इसकी भी जो है वो लाखों के अंदर जो है वो हो। तो पहली चीज़ जो है वो आप लोगों ने क्या करनी है, 3 to 5 वेरी पॉपुलर हैशटैग्स। उसके बाद 3 to 5 मॉडरेटली पॉपुलेटेड जो कि 80,000 से 300K तक होते हैं। 3 to 5 नीच स्पेसिफिक, 1 to 2 ब्रांड हैशटैग, और फिर जो है वो आप लोग मिक्सअप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये मैंने पोस्ट निकाली हुई थी हैशटैग लेडर की। ठीक है, हैशटैग लेडर बेसिकली क्या है, सबसे पहले है जी हाई कंपटीशन, हैशटैग्स विद मोर देन 5 लाख पोस्ट, यूज़ 5 ऑफ दोज। ठीक है, अगेन वो जो मेन चीज़ें आपके पास आ रही थी उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, 5 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मीडियम कंपटीशन पे चलें तो वो हैशटैग जो 1 लाख से 5 लाख के दरमियान में है, इन्होंने बोला है जी 10 आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो लो कंपटीशन है। लो कंपटीशन होता है तकरीबन जो है वो 20,000 से 1 लाख के दरमियान, तो 15 तकरीबन जो है वो आप लोग जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि जो हाई या मीडियम कंपटीशन वाले हैं वो कम से कम यूज़ करें, ज़्यादा जो है वो लो कंपटीशन लेकिन रेलिवेंट। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, लो कंपटीशन लेकिन रेलिवेंट हैशटैग्स जो है वो आप लोगों ने जो है वो यूज़ करने हैं। तो किसी भी पोस्ट के ऊपर जाएंगे, सो जस्ट एग्जांपल हम लोग जो है वो इस प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ से आप लोग जो है वो इनके हैशटैग्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो नॉर्मली हैशटैग यूज़ ही नहीं कर रहे होते।
अब ये सिफोरा बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, 20 मिलियन फॉलोवर हैं, तकरीबन 21 मिलियन फॉलोवर हैं। तो ये देखें इन्होंने इस पोस्ट के अंदर जो है वो कोई भी चीज़ हैशटैग यूज़ ही नहीं किया हुआ। इसको देखते हैं, सेकंड में भी इन्होंने कोई हैशटैग यूज़ नहीं किया हुआ। ये किया हुआ है उन्होंने बेसिकली मेंशन किया हुआ है, ठीक है, जो भी ब्रांड्स वगैरह हैं, हुदा ब्यूटी शॉप वगैरह, ये भी अगेन बिग ब्रांड है, उनको मेंशन किया हुआ है, लेकिन हैशटैग जो है वो यूज़ नहीं किया हुआ। लेकिन अभी अगर हम लोग कल चलें, जो कॉस्मेटिक्स वाला जो हम लोगों ने एक अकाउंट ओपन किया था, इसको अगर जो है वो हम लोग देखें तो ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, क्रेडिट उनको मेंशन किया हुआ है और आगे सारे के सारे हैशटैग जो है वो यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हैशटैग स्ट्रेटजी भी जो है वो जब तक हम लोग हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करता उस टाइम तक हमें हैशटैग की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद है हैशटैग रिसर्च, किस तरह से जो है वो की जाती है। अच्छा, पहले यूज़ कैसे करना है। इफ़ योर बिजनेस इज़ कार इंश्योरेंस, एग्जांपल ले लें, डोंट यूज़ द हैशटैग कार इंश्योरेंस, ठीक है। हैशटैग आपकी ऑडियंस क्या कर रही होगी, हैशटैग जस्ट एग्जांपल ब्रांड नेम जो भी होगा, ड्रीम कार, लैम्बोर्गिनी, न्यू कार, माय फर्स्ट कार, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस इस तरह के हैशटैग जो है वो यूज़ कर रही होगी, तो आपने ये हैशटैग जो है वो यूज़ करने हैं। हैशटैग फॉर स्टोरीज, स्टोरीज़ के अंदर भी आप लोग जो है वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हों वो हैशटैग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हैशटैग रिसर्च जो है वो कैसे की जाती है, मैं एक दफ़ा देख लूँ अगर मेरे पास कोई स्लाइड है तो। नहीं है। अच्छा चलें, हैशटैग रिसर्च आपने जो है वो कैसे करनी है वो थोड़ा सा जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हैशटैग रिसर्च का सबसे बड़ा मेन सोर्स जो है वो आपके कंपेटिटर्स हैं। जस्ट एग्जांपल, कॉस्मेटिक से रिलेटेड आपका जो है वो ब्रांड है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो अकाउंट्स ओपन करें और वो देखें कौन कौन से जो है वो हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल, मेकअप फ्रिज फ्राइडे है, मेकअप बैग है, मेकअप एडिक्ट है, मेकअप ऑफ द डे, मेकअप फॉर एवर, ये इन्होंने जो है वो यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद जो है वो आपके पास अगेन यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना, अपना बिजनेस हैशटैग यूज़ करें जी, कॉस्मेटिक्स। तो ये मुख्तलिफ हैशटैग यहाँ पे भी आ जाएंगे, ये देखेंगे हैशटैग कॉस्मेटिक्स क्या 36 मिलियन पोस्ट हैं। उसके बाद अब मैक कॉस्मेटिक्स 20 मिलियन पोस्ट हैं। कॉस्मेटिक्स एडिक्ट 89,000 पोस्ट हैं, ठीक है। NYX कॉस्मेटिक्स 8.7 मिलियन पोस्ट है। मेक कॉस्मेटिक्स सर्जरी है 1 पॉइंट। तो ये यहाँ से हैशटैग जो है वो हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल हैं जहाँ पे आप लोग जो है वो हैशटैग रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि आपने पोस्ट यहाँ पे ही करनी है इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हैशटैग आप लोगों ने यहाँ से जो है वो निकालने हैं, ठीक है। अभी एड सर्विसेज के ऊपर चलते हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ जी, फेसबुक, हैशटैग फेसबुक एड्स देखते हैं। हैशटैग फेसबुक एड 1.2 मिलियन, फेसबुक एडवर्टाइजिंग 186, फेसबुक एड 23,000, फेसबुक एड टिप्स 87,000, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट 53,000, फेसबुक एड्स मास्टरी, फेसबुक एड्स मैनेजर, फेसबुक। तो जो भी बिजनेस है आप लोगों का यहाँ पे एक दफ़ा लिख के उसको सर्च लाजमी कर लें। हम जस्ट एग्जांपल फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के ऊपर चलते हैं, तो ये मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने फेसबुक के लिए जो है वो यूज़ किया। तो यहाँ से आपको ना कंटेंट भी मिल जाता है कि मुख्तलिफ लोग जो आपकी फील्ड के अंदर हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर क्या कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से अपने रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, किस तरह से पोस्ट बना रहे हैं, क्या चीज़ें ये कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आप लोग जो है वो यहाँ से अपने कंपेटिटर्स की जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल ले लें जी, आप लोग जो है वो क्लॉथिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जस्ट एग्जांपल जी, टी शर्ट, हैशटैग टी शर्ट लिखा, तो यहाँ पे देखें हैशटैग टी शर्ट, टी शर्ट्स, टी शर्ट प्रिंटिंग, टी शर्ट डिज़ाइन। तो ये आपके पास एक लंबी लिस्ट आ जाती है और उसके साथ नीचे लिखा हुआ है कि उसके ऊपर पोस्ट जो है वो कितनी है। तो आप लोग यहाँ से जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी जो है वो हैशटैग मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ से आप लोग इनको क्या कर सकते हैं, इनकी एक लिस्ट भी बना के जो है वो रख सकते हैं, लेकिन उस लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। हमेशा हर पोस्ट के लिए आपने ये नहीं करना
कि सेम ही जो आपके पास एक लिस्ट बनी हुई है वही कॉपी पेस्ट जो है वो करते जा रहे हैं। ठीक है, लिस्ट जो है वो लाजमी बना लें इनकी, लेकिन उसको जो है वो अपडेट जो है वो करते चले जाएं। ठीक है, जो भी आपको न्यू चीज़ लगती है, अब टी शर्ट है, इसके अलावा जो है वो शूज़ हैं। अगर हम लोग स्पोर्ट्स शूज़ देखते हैं जी, स्पोर्ट्स शू, तो ये देखें स्पोर्ट्स शू आ गया, स्पोर्ट्स शू आ गया। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे सारे हैशटैग और कितनी कितनी उनके ऊपर पोस्ट हैं सारी नज़र आएंगी। ठीक है, लोकेशन स्पेसिफिक हैशटैग भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ पोस्ट होती हैं आपकी स्पेसिफिक सिटी के लिए, स्पेसिफिक स्टेट के लिए, स्पेसिफिक कंट्री के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे देखें ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ जी, पाकिस्तान, हैशटैग पाकिस्तान लिखा जी, 20 मिलियन पोस्ट हैं। पाकिस्तानी वेडिंग, पाकिस्तानी ड्रेसेस, अब ये अगर क्लॉथिंग से रिलेटेड है तो अच्छा हैशटैग यहाँ से मिल गया। हैशटैग पाकिस्तानी, पाकिस्तान फैशन, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मुख्तलिफ आप लोगों के पास जो है वो आना शुरू हो गई। ठीक है, अगर यूएसए से रिलेटेड है या किसी स्पेसिफिक स्टेट है, सो जस्ट एग्जांपल न्यूयॉर्क है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूयॉर्क में कौन कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग है। हैशटैग न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्कर, न्यूयॉर्क लाइफ, न्यूयॉर्क और फैशन वीक, और ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने हैशटैग जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगेन इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ पे आप लोग अपने हैशटैग जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सबसे बेस्ट आपके पास इंस्टाग्राम ही है। यहाँ से आप लोगों ने ये हैशटैग जो है वो सारे निकाल लेने हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट चलते हैं आगे, टैग्स वर्सेस मेंशंस। अब ये टैग्स और मेंशंस जो है वो क्या होते हैं, दोबारा इसी इंस्टाग्राम के ऊपर आ रहा हूँ और हम लोग चलते हैं जी सिफोरा के ऊपर ही। किसी भी एक पोस्ट के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये बेसिकली ये जो एट द रेट लिख के जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोगों के पास जो है वो मेंशंस होते हैं, जो किसी को मेंशन किया हुआ है। और कुछ लोगों को पिक्चर के ऊपर जो है वो, जैसे आप लोग पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ नाम अपीयर जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ जी, अपना अकाउंट देख लेते हैं किसी, इसमें मैंने किया हुआ था, माइट भी इसके ऊपर आपके पास जो है वो अपीयर ना हो। ये देखें, ये जैसे मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया है तो ये इनके नेम आ गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टैग्स होते हैं जो पिक्चर के ऊपर कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के पास जो पिक्चर के ऊपर आ रहे हैं ये आप लोगों के पास टैग हैं, और जो आप वैसे जो है वो ये एट द रेट वगैरह होता है, तो ये मेंशंस जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ रहे होते हैं। और जो भी स्टोरीज़ वगैरह है, स्पेशली स्टोरीज़, उसमें जो है वो ये आप लोग लाजमी जो है वो मेंशंस वगैरह जो है वो करें। शार्ट आउट्स क्या जो है वो होते हैं, शार्ट आउट्स क्या होते हैं बेसिकली, जिस तरह कल मैंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो है वो एग्जांपल दी थी, वो बेसिकली जो है वो क्या कर रहा होता है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहा होता है। या ये मोटिवेशन माफिया है, तो लोग क्या आएंगे, इन लोगों के पास जो है वो आएंगे और इन्हें जो है वो बोलेंगे कि ये हमारी प्रोडक्ट्स है, तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो रिकमेंड कर दें अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वो बेसिकली शार्ट आउट होता है कि किसी को आप लोग जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, चाहे वो स्टोरीज़ में कर रहे हैं, पोस्ट में कर रहे हैं, या किसी भी जगह के ऊपर जो है वो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो शार्ट आउट्स के अंदर जो है वो आता है। लोकली अगर जो है वो आप लोग देखना चाहें तो लोकली आप लोग जितनी भी स्पेशली एक्ट्रेसेस हैं पाकिस्तान की, ठीक है, कोई भी जो है वो नेम आप लोग जो है वो लिख लें। सो जस्ट एग्जांपल, सना जवेद ऑफिशियल, तो इनकी स्टोरीज़ के अंदर आपको कोई ना कोई ब्रांड प्रमोशन जो है मिल जाएगी, शॉर्ट आउट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी लाइक लोकल अगेन एक्ट्रेस या इंटरनेशनल एक्ट्रेस को देखें तो उनकी स्टोरीज़ के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आप लोगों को प्रमोशंस मिलेंगी। ये क्या जी, न्यू पोस्ट आ गया। अच्छा, इन्होंने अभी फ़िलहाल पॉलिटिकली जो है वो सारी चीज़ें शेयर की हुई हैं।
ठीक है। और माइट भी ये हाइलाइट्स इनको चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है। नहीं, इसमें भी नहीं है जी। चले खैर, अगेन जब आप लोग इनके जो है वो ये चैनल्स वगैरह जो है वो देखना शुरू करेंगे और हाइलाइट्स वगैरह, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है वो शॉर्ट आउट्स मिलेंगे किसी ना किसी ब्रांड को, ब्यूटी ब्रांड को, क्लोथिंग ब्रांड को, किसी ना किसी चीज़ को ये बेसिकली जो है वो शॉर्ट आउट कर रहे होंगे, आसान लफ्ज़ों में प्रमोट कर रहे होंगे। अच्छा, शॉर्ट आउट्स के ज़रिए जो है वो अर्निंग कैसे जो है वो की जाती है। ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो मुख्तलिफ जो है वो वेबसाइट्स वगैरह जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये सबसे पहली आपके पास है शाउट कार्ट के नाम से। तो इस वेबसाइट के ऊपर जाएं और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पैसे जो है वो इस चीज़ से जो है वो कमाए जा सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बाय शाउट कार्ट, ठीक है। ब्राउज इन्फ्लुएंसर, सबसे पहले इन्फ्लुएंसर जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं। ये देखें, ये क्या है जी, कौन है, 47 मिलियन जो है वो फैंस हैं इनकी। शॉर्ट आउट के जो है वो पैसे $195। उसके बाद लुडा क्रिस हैं 150 जो है वो, 12.5 मिलियन फॉलोअर्स के साथ जो है वो बताया हुआ है। मार्टिन लीविस और ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आ रहे हैं। बेस्ट वीडियोज़ हैं 3 मिलियन है। एनिमल से रिलेटेड है, चलें जी ये देखते हैं हम। 1.1 मिलियन फॉलोअर हैं और $70 जो है वो ले रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये डॉग इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली, और 2017 से जो है वो मेंबर हैं। लास्ट ऑर्डर 3 दिन पहले किया है। तो ये बेसिकली क्या है, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह फाइवर गिग्स हैं यहाँ पे भी अपनी गिग्स लगा सकते हैं। तो ये देखें, 2 आवर शॉर्ट आउट, 2 घंटे के लिए $70 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। योर एड विल बी टेकन डाउन फ्राम इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम फीड आफ्टर 2 आवर। फीड में जो है वो शेयर करेंगे और उसके बाद रिमूव कर दिया जाएगा। 24 आवर्स के लिए $130 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। और परमानेंट शॉर्ट आउट जो है वो अगर करवाना है तो $200 जो है वो ले रहे हैं ये। शॉर्ट आउट प्लस बायो, ठीक है, 2 आवर का अगेन प्लस बायो। बायो के अंदर ये लिंक भी ऐड करेंगे। बायो लिंक जो है वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है, ये टाइम टू टाइम जो है वो चेंज होता रहता। तो ये क्या करेंगे, ना सिर्फ शॉर्ट आउट करेंगे बल्कि बायो के अंदर अपना लिंक भी देंगे ताकि कोई भी पर्सन जो है वो बायो के अंदर जाके आपके लिंक पे क्लिक भी कर सके। स्टोरीज में शेयर करने का इंस्टाग्राम स्टोरीज $45 है। स्टोरी प्लस लिंक जो है वो स्वैप आप जो है वो लिंक $50 के अंदर जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइक गिग्स हैं। जिस तरह फाइवर के ऊपर गिग्स हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद सारा फिर जो है वो बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर जो है वो काम कर सकते हैं। अगेन ये कैट से रिलेटेड, अब ये देखें एनिमल से रिलेटेड भी कितना ज़्यादा, 1.6 मिलियन है, $700 ले रहे हैं। तो ये चेक करते हैं जी इनके अंदर बेसिकली जो है वो इस अकाउंट के अंदर क्या खूबी हैं। 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, स्कोर 4.4 है, सक्सेस रेट 0% है, 2017 से ही मेंबर हैं। माइट भी उन्हीं का ही हो जिनका आगे था। लास्ट ऑर्डर 2 साल पहले किया, रिसेंट ऑर्डर कोई नहीं है। टोटल ऑर्डर अंडर 10 है। वीडियो स्पॉन्सरशिप $700 की है। वीडियो क्रिएशन भी अगर इंक्लूड करते हैं तो $1000 की जो है वो ये, ठीक है। तो ये भी गिग्स आ रही हैं। आई कैन बी योर ब्रांड एम्बेसडर $50 से, आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब। ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें आप लोगों की आ रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली ब्राउज गिग्स के ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ लोगों ने गिग्स भी बनाई हुई हैं। और आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ये सर्विसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे देखें जी, एक ऑर्डर है 5 पे $100 से जो है वो स्टार्ट हो रहा था। इनका भी $1 है टिकटॉक सर्विस ग्रोथ का। तो अगर ग्रोथ सर्विसेज के ऊपर जो है वो आप लोग काम करते हैं, इंस्टाग्राम कोचिंग जो है वो ये दे रहे हैं जी। तो कितने हैं जी, 3 ऑर्डर्स इनके हैं। ये $500 का है, प्रोफेशनल ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक ऑर्डर इन्होंने किया हुआ है। प्रोफेशनली ग्रो इंस्टाग्राम अकाउंट, तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट से रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें, अब ये NFT वाले हैं, NFT वाले $400 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी गिग्स बनती हैं। एक दफ़ा आपको ये काम समझ आ जाए इंस्टाग्राम को ग्रो कैसे करना है, टिकटॉक को, यूट्यूब को, ट्विटर को, फेसबुक पेज को, पिंटरेस्ट को, तो आप लोग यहाँ पे आके भी अपनी गिग्स जो है वो बना सकते हैं।
इसी तरह एक सेकंड वेबसाइट है शाउट आउट एक्सपर्ट्स के नेम से। चले, अभी ये वेबसाइट काम नहीं कर रही, इसको बाद में जो है वो देख लेंगे। अच्छा जी, रील्स को इतना ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट होता है जो कि 9:16 पोर्ट्रेट फॉर्मेट होता है, 3 to 15 सेकंड वीडियोस होती हैं, ठीक है। और फिल्म इन ऐप बेसिकली जिस तरह टिकटॉक स्टाइल के अंदर वीडियोस बनती हैं उसी से जो है वो बनती हैं, या आप लोग अपलोड भी कर सकते हैं। वन शॉट और मल्टीपल वीडियोस भी आप लोग कर सकते हैं, और ये बेसिकली मोबाइल ओनली है। वाइड मिस्टेक्स के हैं रील्स के हवाले से, गिव एनफ कंटेक्स्ट, इतना ज़्यादा कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं कर देना, अथेंटिक और पर्सनल जो है वो रहना, ओवर प्रमोट नहीं कर देना। जितने भी ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आप लोगों को मिलेंगे ओवर प्रमोट नहीं करते, प्रमोट करते हैं, ओवर प्रमोट जो है वो नहीं करते। ऑलवेज कीप योर ऑडियंस इन माइंड और लिसन टू योर ऑडियंस, हमेशा अपनी ऑडियंस का ख्याल रखना है। अच्छा, ये मुख्तलिफ जगह से जो है वो ये चीज़ें उठाई हुई हैं कि आप लोग अपने 1000 फॉलोअर्स जो है वो कैसे कर सकते हैं, इनको बिजनेस अकाउंट्स के ऊपर कर सकते हैं आप लोग। कि 3 to 4 days सर्च फॉर कंटेंट दैट लुक सिमिलर टू व्हाट यू वांट टू पोस्ट एंड इंगेज विद। कंटेंट प्रॉपर सर्च करें कि मैंने कंटेंट कौन सा जो है वो यूज़ करना है। आफ्टर अ फ्यू डेज हैज़ पास्ड, गो थ्रू द एक्सप्लोर पेज एंड फाइंड समवन हु हैज़ सिमिलर कंटेंट एंड अ बिगर फॉलोइंग। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, ये सर्च बार में, मोबाइल के ऊपर जाके सर्च बार में जाएं तो आपको रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। एग्जामन द क्वालिटी ऑफ द पोस्ट, चेक करें। फाइंड रेलिवेंट हैशटैग्स जो है वो उनके निकाल लें। यूज़ हैशटैग प्रॉपरली, उनको यूज़ करना है। फाइंड फॉलोअर्स विद अ जेन्युइन इंटरेस्ट इन योर कंटेंट। व्हेन यू इंटरेक्ट विद पोस्ट, लीव थॉटफुल कमेंट्स। पाकिस्तान का नेशनल कमेंट नाइस, गुड, माशाल्लाह, ठीक है। ये नहीं करना, प्रॉपरली जो है वो कमेंट्स जो है वो करें ताकि दूसरा बंदा भी आप लोगों को जो है वो समझे कि यार ये बंदा अथेंटिक है, प्रॉपरली जो है वो इस चीज़ का जो है वो यूज़ कर रहा है। रिपीट दी स्टेप्स एवरी डे फॉर 30 days, 30 दिन तक ये स्टेप आप लोगों ने करना है। नो इट्स टाइम टू अनफॉलो स्पैम अकाउंट्स। उसके बाद जिन लोगों ने आपका अकाउंट फॉलो किया होगा लेकिन इंगेज नहीं हो रहे, स्पैम अकाउंट्स उनको बोलते हैं, उनको अनफॉलो कर दें। तो इस तरह से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको आगे फर्दर जो है वो प्रमोट जो है वो कर सकते हैं और अपने अकाउंट को बना सकते हैं। अच्छा, एक और स्ट्रेटजी इसके लिए जो है वो यूज़ होती है, मदर चाइल्ड इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटजी इसको जो है वो बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक आपका जो है वो मेन अकाउंट जो है वो होता है, ठीक है, और बाकी जो है वो आप लोगों के रेफरेंस अकाउंट जो है वो होते हैं। द मदर हेयर रेफर्स टू द अकाउंट यू आर ग्रोइंग, वाइल द चाइल्ड स्लेव आर दोज इनसिग्निफिकेंट इंस्टाग्राम अकाउंट्स यू विल यूज टू ड्राइव टारगेटेड ट्रैफिक टू द मदर अकाउंट। अगर आप लोग जो है वो मैसेजेस ऑप्शंस के ऊपर जाएं तो आपको जो है वो ढेरों ढेरों ऐसे मैसेज मिलेंगे जो कह रहे होंगे ये फ़लाना हमारा जो है वो अकाउंट है, इसको जो है वो आप लोग जो है वो फॉलो करें, ठीक है। अब ये जस्ट एग्जांपल जी इंस्टाग्राम से रिलेटेड आए हुए हैं, इन्होंने क्या किया होगा इसको चेक करते हैं। तो ये देखें, ये क्या कर रहे होते हैं, ये प्रमोट कर रहे होते हैं दूसरे अकाउंट्स को, अपने ओरिजिनल अकाउंट को नहीं छेड़ते, ठीक है। अपने ओरिजिनल अकाउंट को जो है वो ये लोग नहीं छेड़ते, लेकिन बाकी जो है वो ये प्रमोशंस वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास अकाउंट नहीं आ रहा, ये आप लोग जब आगे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक मेन अकाउंट होकर आप लोगों को बोलेंगे कि अगर आप लोग अपने बिज़नेस को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं या इस तरह से कुछ भी, तो ये हमारा अकाउंट है, इस पर डीएम कर दें या इसको मोर लाइक ऑप्शंस के लिए फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर दें, इस तरह से ऑप्शन होगी। The child accounts are set up on an automation tool like Jarvi to follow, unfollow वगैरह, इनके ऊपर जो है वो बनाया जा रहा होता है।
और इसमें मेन बेनिफिट ये है कि आपका अपना अकाउंट जो है वो हर्ट नहीं होता, जो मेन अकाउंट है वो हर्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोग उससे किसी किस्म की स्पैमिंग नहीं कर रहे, दूसरे अकाउंट से जो है वो कर रहे हैं। तो जो अक्सर ये आप लोगों को अकाउंट्स प्रोवाइड फॉलोअर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि मैं आपको 1000 फॉलोवर कर दूंगा, 2000 फॉलोवर वगैरह जो है वो कर दूंगा, तो वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर जो है मल्टीपल अकाउंट्स बनाए होते हैं और मेन अकाउंट को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं अर्निंग की तरफ के इंस्टाग्राम से हम लोग जो है वो अर्न कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास सीधी सीधी जो है वो फ्री लांसिंग सर्विसेज है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी फ्री लांसिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करनी है। अगर फाइवर, अपवर्क और पीपल पर आर और दूसरे इन प्लेटफॉर्म्स वगैरह के ऊपर आप लोग जाएं तो वहाँ पे आप लोग जो है वो जाके देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का कितना काम है। तो मैंने आप लोगों को कल की क्लास के अंदर भी जो है वो सब लोगों को बोला था कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंदर इंस्टाग्राम का सबसे ज़्यादा काम है, लेकिन इसमें बुरा काम ये है फॉलोअर्स प्रोवाइड करना, फॉलोअर्स वाला काम नहीं करना। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं पैसे अच्छे कमा रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स होते हैं, बोट्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो कर रहे हैं। अब मैं उस चीज़ को, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अभी आप लोगों को कहूँगा कि ये काम ना करें, करना चाहें टोटली अप टू यू। ठीक है, मैं फ़िलहाल जो है वो मना कर रहा हूँ, बाकी आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आप लोग अपना इंस्टाग्राम, अगर आप लोगों का ग्रो हो जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट, तो फिर यहाँ से कैसे जो है वो पैसा कमाना है। सबसे पहले तो आपके ये जो भी ब्रांड होगा, इंस्टाग्राम कंटेंट होगा, ऑडियंस होगी, लेवल ऑफ कमिटमेंट होगी, उसकी बेस के ऊपर पैसे कमाए जाते हैं। जिस तरह कल मैंने बोला था, मीम्स इवन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो ग्रो होता है अकाउंट, लेकिन उसमें पैसा कमाने की कोई ऑप्शन नहीं है। इंफॉर्मेशनल, एजुकेशनल, कोटेशनल कंटेंट जो होता है बहुत जल्दी ग्रो होता है, लेकिन अर्निंग का जो है वो इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। तो अभी जो मैंने आप लोगों को ये एक शॉर्ट आउट वेबसाइट भी दिखाई है, तो इसमें ये सारे निश बेसिकली जो है वो बैठे हुए हैं इन्फ्लुएंसर्स वगैरह। कोई डॉग्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई कैट्स के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, कोई ब्यूटी के ऊपर काम कर रहा है, कोई ड्रेसेस के ऊपर जो है वो कर रहा है, कोई फैशन के ऊपर जो है वो कर रहा है, कोई मेकअप के ऊपर कर रहा है। तो किसी न किसी एक स्ट्रेटजी के ऊपर जो है वो ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये अकाउंट्स आगे और उनका स्कोर भी आ रहा है। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 प्राइस वगैरह अगर देखनी हो तो आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मीम्स नहीं है, कैटेगरीज क्या है। सबसे पहले मीम्स आ गया, इसको लाजमी चेक कर लेना जो मीम्स पे काम करना चाहें, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना पैसा नहीं होगा। फैशन एंड स्टाइल, फिटनेस, कोर्स एंड टैक्स रिलेटेड है, लग्जरी, मोटिवेशन, कार्स, मोटरसाइकिल, नेचर, फूड एंड न्यूट्रिशन, एनिमल्स, मॉडल्स, एम्बेसडर एंड इन्फ्लुएंसर्स, म्यूजिक एंड सिंगर्स, आर्ट, टेक्नोलॉजी, गेमिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, आर्किटेक्चर, ये सारी बेसिकली निश हैं जिनके ऊपर, निश के ऊपर आप लोग जो है वो काम करके अर्निंग कर सकते हैं। वर्क विद ब्रांड्स ऑन स्पॉन्सर्ड पोस्ट, अब आपका अकाउंट जो है वो प्रॉपरली ग्रो हो गया तो पहला क्या है जी, ब्रांड्स आप लोगों के साथ खुद ब खुद रब्ता करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारी पोस्ट है, इसको जो है वो आप लोग स्पॉन्सर्ड कर दें, यानी अपनी स्टोरीज़ के ऊपर, नॉर्मली स्टोरी के ऊपर जो है वो शेयर किया जाता है। अच्छा, हाउ मच रोनाल्डो अर्न्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, ये देखें जी, केस स्टडी जो है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 36 years old is estimated to make more than $40 million annually from Instagram account, more than his salary as a player at the Italian Serie A club, जो भी उसका है। ठीक है, इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखें, अपनी सैलरी से भी ज़्यादा जो है वो ये इंस्टाग्राम अकाउंट से कमा रहा है। ठीक है, रोनाल्डो इज़ द मोस्ट फॉलोड पर्सन ऑन इंस्टाग्राम विद मोर देन 300 मिलियन फैंस हैं उसके। ठीक है, और ये क्या है जी, द रोनाल्डो इज एस्टिमेटेड टू एबल टू चार्ज फॉर स्पॉन्सर्ड पोस्ट क्लाइंब सिग्निफिकेंटली लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट डबलिंग फ्राम 8,89,000 इन 2019 में ले रहा था। ठीक है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट का
दोबारा यहाँ पे ये चीज़ जो है वो चेक करें, गूगल पे खुद देख सकते हैं। ये 2019 का है डाटा, 2019 का ये आर्टिकल बेसिकली जो है वो निकला है जो मैंने सर्च किया है। ठीक है, ये क्या 2021 का इंस्टाग्राम रिच लिस्ट के ऊपर अगर जो है वो आप लोग आएँ तो ये रिच लिस्ट पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे एक और चीज़ थी, ये 1.6 मिलियन पर इंस्टाग्राम पोस्ट, कैन कमांड 1.6 मिलियन पर इंस्टाग्राम पोस्ट, मोर देन एनी अदर सेलिब्रिटी अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया एनालिटिक्स फर्म। एक पोस्ट का 1.6 मिलियन, ठीक है। और इसकी अगर पोस्ट आप लोग जाके देखें तो मल्टीपल आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी। कभी किसी होटल को प्रमोट कर रहा है, कभी किसी स्पोर्ट्स ब्रांड को, कभी शर्ट्स को, कभी शूज़ को, कभी इवन सॉक्स को, ईच एंड एवरीथिंग। 1.6 मिलियन एक पोस्ट का, एक पोस्ट का कितना बड़ा इंस्टाग्राम अकाउंट है। बिकम एन एफिलिएट, एफिलिएट आप लोग बन सकते हैं। ओपन योर ओन ऑनलाइन स्टोर्स जो है वो आप लोग ओपन कर सकते हैं। सेल योर फोटोज़ ऑनलाइन एंड अदर थिंग्स। सेल योर फोटोज़ में आप लोग डिज़ाइंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाएं, टेम्पलेट्स बनाएं, कैनवा पे, फोटोशॉप पे, किसी भी चीज़ पे, यहाँ पे जो है वो सेल करें। ठीक है, कल मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक अकाउंट भी खोला था जो कि क्या कर रहे थे, कैनवा टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो सेल कर रहे हैं। तो कैनवा टेम्पलेट ये लिख के सर्च करते हैं, हैशटैग कैनवा टेम्पलेट, इसके ऊपर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं, कैनवा पे मुख्तलिफ चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो सेल के लिए जो है वो लगा देते हैं कि ये डिज़ाइन है, अगर जो है वो कोई ख़रीदना चाहे, सीखना चाहे। कोर्सेज़ लोग जो है वो यहाँ पे ऑफ़र कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे जो है वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें क्या था, ब्यूटी हेयर इज़ दैट चेजिंग वन रेवेन्यू स्ट्रीम डजंट नेसेसरीली रूल आउट अदर। सारे अलग-अलग आप लोग जो है वो ये काम कर सकते हैं। हाउ टू अर्न, अगेन अगर आप का अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया तो ब्रांड आप लोगों के साथ खुद से रब्ता करेंगे, लेकिन आप लोग भी जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप लोग देख सकते हैं। तो उनमें जस्ट एग्जांपल ये फोहर है, इस पे चलते हैं, इस पे देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग अपना अकाउंट इनके साथ रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए प्रमोशंस और जितनी भी चीज़ें जो है वो करेंगे। इसके अलावा ग्रेप वाइन है, ठीक है। अगर 5,000 या ज़्यादा फॉलोअर हैं तो आप लोग अपने आप को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जितनी देर ये चल रहा है, इसी तरह क्राउड टैप के नेम से है और इंडा हैश के नेम से है। मेक योर ऑप्शंस वर्क फॉर यू, ठीक है। अगेन इन अकाउंट्स पे आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर्ड हो जाए और यहाँ पे फिर आगे फर्दर आप लोग जो है वो काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगेन ये सारी चीज़ें उस टाइम है जब आपका अकाउंट एक दफ़ा बन गया और फिर उसके बाद जो है वो बेनिफिट उठाना है बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का आपने। ये जितनी देर लोड हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं। कौन सी हैं जी, जस्ट एग्जांपल सोशल ट्रेडिया, बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, ये भी ख़त्म करते हैं। ये देखें जी, अब इसमें भी क्या है, जिस तरह अभी हमने शार्ट आउट वाली जो है वो बात की थी, तो यहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट इवन सेल कर सकते हैं या किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो परचेज भी कर सकते हैं। अभी प्राइसेस जो है वो हम लोग चेक करते हैं। लग्जरी आर्ट कार्स डेली है, ठीक है, 10,000 फॉलोअर हैं, $200 का सेल कर रहे हैं।
उसके बाद लक्स डार्ट लेयर है, 15,000 फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है, और $219 का सेल है। बर्ड लैंड के नेम से जो है वो आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो 16,000 फॉलोअर हैं, $360 का सेल हो रहा है। उसके बाद अगेन ये फूड से रिलेटेड है, IG फूड, 2,000 सिर्फ फॉलोअर हैं, $120 ले रहे हैं, ठीक है। म्यूज़िक क्लिप्स के नेम से है, 370, सी मोर पे जाएं। इसके अलावा ये अब कैटेगरी वाइज ट्रैवल फोटोग्राफी आ गई, फूड न्यूट्रिशन फैशन, ये यहाँ से आप लोग जो है वो कोट्स और टेक्स्ट इसके ऊपर देखते हैं जी क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये देखें जी 1,96,000 यानी तकरीबन 2 लाख फॉलोअर हैं, लव कोट्स के नेम से है, $6,000 का जो है वो सेल हो रहा है। तुर्किश ट्वीट्स 100 के 1 लाख हैं, तकरीबन $1,000 का है। तुर्किश मीम्स, तुर्किश न्यूज़ आ गया, सेव दिस पिक्ट तकरीबन 3,000 है, $130, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। अरब कोट्स के नेम से है, $8,000 का, 6 लाख फॉलोअर हैं। तो जितने फॉलोअर्स आप लोगों के बढ़ते जाएंगे प्राइस आप लोगों की इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा जी बैक चलते हैं और कैटेगरीज देखते हैं, फूड्स से रिलेटेड देखते हैं, फूड अकाउंट्स, IG फूड $120, ये भी 120 यानी 2,000 का तकरीबन 120 $, 100+ का जो है वो सेल हो रहा है। 10,000 है तो $200 का जो है वो आ रहा है, ठीक है। फूड लव 53 दिस वन। तो ये 2,000 फॉलोअर करना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। 200 तो आप लोग इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, कोई एक एक जो है वो अपना चैनल बनाए, एक दूसरे को अगर जो है वो आप लोग फॉलो कर लें तो 200 तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। प्लस अगर हैशटैग स्ट्रेटजी वगैरह प्रॉपरली यूज़ करें तो 2,000 फॉलोअर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और प्राइस देख लें $120। और जब ये बेसिकली ये भी क्या है, फ्लिपेबल एसेट्स हैं आपके, इनको फ्लिप कर सकते हैं, आगे जो है वो आप लोग सेल कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके इनको जो है वो सेल मुख्तलिफ अकाउंट्स के ऊपर, जो 10 की मैंने ऑप्शन बताई है, चलें 10 नहीं 2-3 के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करें, और उसके बाद जैसे फॉलोअर हों तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आके आप लोग इनको सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह दूसरी एक वेबसाइट थी टू फेम, इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप लोग गूगल से जो है वो सर्च कर सकते हैं। टू फेम के ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे भी देखें, इंस्टाग्राम जो है वो सेल करना है या आपने जो भी करना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, शॉप नाउ पे चलता हूँ, देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये देखें जी डॉग से रिलेटेड है, और 55,000, ठीक है, फॉलोअर्स हैं, $1,100 का। एनिमल्स का 1 लाख से ज़्यादा है, 2,200 का जो है वो तकरीबन पड़ा हुआ है। डॉग से रिलेटेड 1,000, उसके बाद मीम्स आ गई 3,000, 1 लाख जो है वो नहीं बल्कि ज़्यादा ही फॉलोअर्स हैं। अच्छा जी, उसके बाद हैरी पॉटर के ऊपर बनी हुई है, मेडिसन के ऊपर, कोट्स सिर्फ कोटेशंस के ऊपर जो है वो बनी हुई है। उसके बाद सिल्वेस्टर स्टेलोन के ऊपर बनी हुई, कैट्स हंटिंग कैट्स। अब इसमें ज़्यादातर चीज़ें देखें, हर जगह पे जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं एनिमल्स वाली लाजमी मिल रही हैं हमें, ठीक है, एनिमल्स वाला लाजमी। तो एनिमल्स के ऊपर हम लोग तो एनिमल्स को इतना अच्छा नहीं समझते, तो लेकिन यहाँ पे देखें एनिमल रिलेटेड अकाउंट्स की कितनी वर्थ है, ठीक है, कितनी जल्दी जो है वो ग्रो हुए हैं, और किस तरह से आप लोग जो है वो इनका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं, ठीक है, और अपने अकाउंट्स को यहाँ पे अगेन सेल भी कर सकते हैं। तो ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीज़ें होगी। अब चेक करते हैं किसी अकाउंट का अगर एनालिसिस करना हो तो कैसे करना होता है। उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट है socialblade.com, इसको ओपन करते हैं। ये जब अकाउंट्स नॉर्मली लोग परचेज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पे ये अकाउंट्स का ऑडिट करते हैं कि मैं अगर ये अकाउंट ख़रीदूं तो मुझे इसका बेनिफिट भी होगा कि नहीं। अगर रोबोटिक्स या फेक लाइक्स फॉलोअर्स वगैरह हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं तो यहाँ से जो है वो पता चल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, रोनाल्डो
सर्च किया, ये आ गया ये रोनाल्डो का इंस्टाग्राम अकाउंट, और ये मुख्तलिफ रोनाल्डो हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल ये रोनाल्डो इसके ऊपर चलता हूँ, इसको देखता हूँ कौन सा रोनाल्डो है। ये वही रोनाल्डो है जिसको हम तलाश कर रहे थे। यहाँ पे देखें जी, 391 फॉलोअर रैंक आ गया, फॉलोइंग रैंक जो है वो आपके पास आ गया तकरीबन 3 मिलियन। ठीक है, इंगेजमेंट रैंक आ गया इसका, और मीडिया रैंक, ये मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं बेसिकली आपको लॉगिन होना पड़ेगा मुख्तलिफ चीज़ें देखने के लिए। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसके ऊपर, फ्री अकाउंट है। ठीक है, मैं देखता हूँ लॉगिन करके इसको 30 डेज़ के अंदर कितने जो है वो फॉलोअर्स हैं, और इंक्रीज़ कितना आया, 85% इंक्रीज़ आया है। फॉलोइंग खुद से इसने कितने फॉलो किया, 65 अकाउंट्स को फॉलो किया, 25% इंक्रीज़ है। मीडिया फॉर द लास्ट 30 डेज़ 7 सिर्फ इसने पिक्चर्स वगैरह जो है वो अपलोड की हैं, जो कि 50% जो है वो ड्रॉप है। फॉलोअर्स गेंड वीकली, ये एक रिपोर्ट बेसिकली है। फॉलोअर्स गेंड वीकली, फॉलोइंग गेंड वीकली जो फॉलो कर रहे हैं इसको। मीडिया अपलोड्स आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कंप्लीट हिस्ट्री पड़ी हुई है उसकी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ये फॉलोअर्स आप लोगों के पास जो है वो आगे। ठीक है, 4 तारीख को, 5 तारीख को 13,000 लोगों ने एक दिन के अंदर, देखें कितने लोग जो है वो फॉलो कर रहे हैं इसको। ठीक है, और ये टोटल है यहाँ पे जो है वो आपके पास आते जाएंगे। थर्सडे को भी 13,000 लोग थे, फ्राइडे को 11,000 थे, फिर 10,000 लोग। ये डेली बेस के लोग जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ तक कोई पिक्चर अपलोड नहीं थी। 1286 यहाँ पे एक और इसने ऐड की। ठीक है, 2 अकाउंट्स को और फॉलो किया, यहाँ पे 2 को उसने क्या किया था, अनफॉलो भी किया है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो उसका लास्ट 30 डेज़ का डाटा देख सकते हैं। तो जो भी अकाउंट आप लोगों का जो है वो परचेज़ करने के लिए आएगा, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो देखेगा, और ये पब्लिकली चीज़ें जो है वो सारी पड़ी हुई हैं। तो अगर किसी के माइंड में हो कि हम लोग तो फेक फॉलोअर्स या रोबोटिक फॉलोअर्स वगैरह लेके अकाउंट सेल कर देंगे, तो वो उस तरह के अकाउंट सेल नहीं होते। प्रॉपर आप लोगों को लॉन्ग टर्म जो है वो इसके ऊपर काम करना पड़ता है, फिर ही जाके आप लोगों को जो है वो उसका फल मिलता है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म जो है वो सोचेंगे तो शॉर्ट टर्म जो है वो आप लोग नहीं चल सकेंगे। इसके प्लस एक और चीज़ जो है वो मेरे माइंड में आ गई है। हम लोगों ने एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ना, यूज़र नेम एक जो है वो बनाया था, सेलिब्रिटी से रिलेटेड था, और अभी उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है वो काम नहीं किया था। सिर्फ यूज़र नेम जो है वो हम लोगों ने बना के जो है वो रख लिया था, और विद इन 2 to 3 वीक्स वो एक ऑफ़र आई थी कि ये जो है ना यूज़र नेम आप हमें सेल कर दें। तो वो बात जो है वो स्टार्ट हुई $100 से जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो 500 जो है वो देने के लिए तैयार थे। मैंने 1000 जो है वो डिमांड किया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र नेम की वैल्यू बता रहा हूँ कि अगर यूज़र नेम आप लोगों ने इतना अट्रैक्टिव रखा हुआ है, तो लोग सिर्फ यूज़र नेम, अभी कोई पोस्ट नहीं की, कोई बायो ऐड नहीं, कोई कुछ नहीं की। ठीक है, तो वो 500 तक देने के लिए तैयार था, सिर्फ और सिर्फ एक यूज़र नेम जो हम लोगों ने जो है वो क्रिएट कर लिया था। तो इमेजिन करेंगे ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर इवन जो है वो डिफरेंट कोर्सेज आपको मिलेंगे, इंस्टाग्राम माफिया के नेम से, इंस्टाग्राम फलाना के नेम से। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलेंगी। तो इंस्टाग्राम कोई छोटा सा एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म है आपके पास।